हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी बक्सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेट्स इट स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ निकालने के एक और नया तरीका सीखेंगे जो कि लेफ़्ट हैंड से ही होगा। इसमें देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, आप लेफ़्ट हैंड को फर्स्ट लिटिल फिंगर को 0, फिर 30, 45, 60 और 90 लिख दीजिए इस प्रकार। आगे नेक्स्ट आपको करना क्या है, साइन कॉस टेन सभी पर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि साइन कॉस टेन हम लोग निकाल सकते हैं इस पर। यदि साइन 0 डिग्री चाहिए तो देखिए इसका फार्मूला लिखा हुआ है फिंगर्स बिलो। क्या लिखा है? फिंगर्स बिलो बाई 4 यानी अपान 4 और उसका स्क्वायर रूट। उसका क्या करना है? स्क्वायर रूट। तो आप साइन 0 डिग्री के फिंगर फोल्ड कीजिए और देखिए कितने फिंगर्स हैं इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं। नो एनी फिंगर्स, कोई फिंगर्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे? साइन 0 डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर कितने हैं? 0 और 0/4 लिखेंगे। ओके, मेरी वैल्यू कितनी आएगी? 0। वैल्यू कितनी आई? 0। नेक्स्ट देखिए, मुझे अब क्या निकालना है? कॉस 0 डिग्री। क्या निकालना है? कॉस 0 डिग्री। फिर से कॉस को, इसको फिंगर को फोल्ड कीजिए, यहाँ लिखिए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है? स्क्वायर रूट लगाना है और लिखा है नंबर ऑफ, क्या है? फिंगर्स एबव। क्या लिखा है? फिंगर्स एबव। इस 0 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4। कितने फिंगर्स हैं? 4। 4 बाई, क्या फार्मूला लिखा है? 4 लिखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या आएगा? 4/4 इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या निकालना है? tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री यहाँ लिखेंगे लोग tan 0 डिग्री। ओके, tan 0 डिग्री का क्या कह रहा है? फार्मूला फिंगर्स बिलो एंड फिंगर्स एबव। तो बिलो tan की जो tan 0 डिग्री के जो फिंगर्स है उसको फोल्ड कीजिए और इसके नीचे देखिए कितने फिंगर्स हैं। इस फिंगर के कितने? नो एनी फिंगर, कोई फिंगर्स नहीं है। तो मैं लिखूँगा 0 और फार्मूला क्या लिखा है? फिंगर्स एबव। क्या लिखा है? फिंगर्स एबव। तो इस फिंगर के ऊपर देखिए कितने हैं? फिर से 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार हम लिखेंगे 4, ठीक है, बटा 4 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। कितना आएगा? फिर से 0 आएगा। ओके, इस प्रकार साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया यहाँ पर कर ली थी। अब हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इस फिंगर्स को आप फोल्ड कर दीजिए और इसके नीचे देखिए कितने फिंगर्स हैं। चलिए हम लोग साइन 30 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करें। ओके, साइन 30 क्या कर रहा है? फिंगर्स बिलो। इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं? 1 फिंगर हैं। तो यहाँ पर लिखिए 1 और बटा क्या लिखना है? 4 और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो क्या आपको आएगा? प्राप्त होगा 1/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? cos 30 निकालना है। ओके, क्योंकि cos भी तो यहीं पर होगा। cos 30 निकालना है। फोल्ड कीजिए फिंगर को। क्या फार्मूला लिखा है? फिंगर्स एबव। इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर कितने फिंगर हैं? 1 2 और 3। 1 2 और 3। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री की वैल्यू कितने फिंगर्स मिले? 3। 3/4 इसका स्क्वायर रूट। ओके, 3 का स्क्वायर रूट 3 ही लिखते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखते हैं। इस प्रकार 3/2 मेरा आया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या लिखा है? tan 30 डिग्री। ओके, यहाँ पर 10 लिखा है ना, tan 30 डिग्री। इसको फिर से फोल्ड कीजिए और फार्मूला क्या लिखा है? फिंगर्स बिलो एंड फिंगर्स एबव। इस फिंगर के नीचे, क्योंकि tan 30 मुझे चाहिए, tan 30 इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर हैं? 1 और इसके ऊपर कितने हैं? फिर से 1 2 3 बटा 3। इसका क्या कीजिए? स्क्वायर रूट यानी करड़ी निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 3 का वर्गमूल क्या होगा? केवल 3 ही होगा। इस प्रकार देखिए tan 30 इक्वल टू 1/√3। हमने साइन 0 डिग्री cos 10 और साइन cos 10 0 डिग्री वैल्यू प्राप्त कर लिया है। साइन cos 10 30 डिग्री प्राप्त कर लिया है। साइन cos 10 की 45 डिग्री अब हमें निकालनी है। तो चलिए साइन 45 हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन 45 डिग्री इक्वल टू, ओके,
साइन 45 के लिए देखिए फिंगर्स फोल्ड कीजिए। अब इसके बाद क्या है, फिंगर्स बिलो, फार्मूला देखते चलिए और फिंगर्स काउंट किए। फिंगर्स बिलो कितने फिंगर्स हैं आपके, 2 फिंगर्स, 2 बाई, उसके बाद क्या लिखा है 4, 4 लिखिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 2/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, इसलिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट केवल 2 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है 45, कॉस 45, फार्मूला क्या है, इसको फोल्ड रखिए। फार्मूला ये है फिंगर्स एबव, इस एंगल पर और इस फिंगर के ऊपर कितने हैं, ठीक है। तो कितने फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स, फिर से लिखिए 2/4 अंडर रूट, ठीक है। इसका सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, फिर से वही क्वेश्चन है, 1/2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 1/√2। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए 1045। ओके, 1045 फार्मूला क्या है, आप इसे फोल्ड रखिए। फार्मूला ये है कि फिंगर्स बिलो एंड फिंगर्स एबव। फिंगर्स बिलो आपके इसके फिंगर्स बिलो कितने हैं 2 एंड एबव कितने हैं 2। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा 1। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 60 डिग्री की फिंगर यहाँ पर है, तो इस फिंगर को फोल्ड कीजिए और कितने फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो देखिए 1 2 3 फिंगर्स, तो 3 लिखिए अपान 4 जो कि गिवन है फार्मूले में। इसके स्क्वायर रूट निकालिए तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा, अंडर रूट 3 होगा, और उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। ओके, अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो देखिए कॉस 60 डिग्री चाहिए, तो फिंगर फोल्ड कीजिए और इसके एबव काउंट कीजिए। इसके एबव कितने फिंगर्स हैं, ओनली 1 फिंगर्स, तो आप यहाँ लिखिए 1/4 और इसका आप स्क्वायर रूट निकालो। 1 का स्क्वायर रूट आपका कितना आता है 1 ही, और आपका 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। ओके, नेक्स्ट आपको 1060 डिग्री चाहिए। 1060 के देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है, इसको पहले फोल्ड कीजिए। फार्मूला बिलो, फिंगर्स बिलो एंड फिंगर्स एबव। ओके, फिंगर देखिए फिंगर्स कितने हैं 3, और उसके बाद एबव कितने हैं आपके 1, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सबका, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा ओनली 3, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो उसको लिखते नहीं हम लोग। यहाँ हमें साइन 90 डिग्री चाहिए, साइन 90 डिग्री। ओके, तो मुझे फार्मूला क्या है आपका फिंगर्स बिलो, तो इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं 1 2 3 और 4, तो आप लिखिए 4। ओके, अब बटा फार्मूला क्या लिखा है 4, और इसका क्या निकाल दीजिए स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 होगा, क्योंकि 4 से कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 आता है। नेक्स्ट आपको कॉस 90 डिग्री चाहिए। कॉस 90 डिग्री का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, ओके, फिंगर्स एबव, तो आप इसके देखिए फिंगर, इसके ऊपर कितने फिंगर है, इसको फोल्ड कर लीजिए। फिंगर्स कितने हैं इसके ऊपर, इसके कितने फिंगर्स हैं ऊपर, कोई फिंगर्स नहीं है, तो क्या लिखिए आप वहाँ पर 0/4। ओके, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, क्या आएगा 0। ओके, नेक्स्ट देखिए 10 लिखा है, 10 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या लिखा है फिंगर्स बिलो एंड फिंगर्स एबव, तो इसके नीचे कितने हैं 4। ओके, और इसके नीचे इसको फोल्ड कीजिए और देखिए कितने 4 फिंगर्स हैं, और एबव कितने हैं इसके ऊपर हमने काउंट किया था 0 हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। जब भी 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, क्या आएगा इसको हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, ये नॉट डिफाइंड का साइन है। इस प्रकार हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सभी कोणों पर प्राप्त कर लिया, 0 30 45 60 और 90। अब हमें कौशिक
थीटा अर्थात कॉसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो फार्मूला यहाँ पर ये 3 फार्मूले हैं, अच्छे से याद कर लिए। कॉट का देखिए 2 फार्मूला लिखा गया है, कॉट इक्वल टू साइन कॉस अपन साइन भी होता है, या आप लिखेंगे 1/10। ये फर्स्ट फार्मूले से क्या लिखा है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, या साइन का व्युत्क्रम। 1/साइन को हम लोग साइन का व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त करना है कॉसेक 0 डिग्री। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, एक में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1/0 बराबर, इसको लिखते हैं अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। अब हमें कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। फार्मूला फिर से वही है, आप साइन का व्युत्क्रम कर दिए, अर्थात व्युत्क्रम का मतलब भी होता है 1 में उस संख्या से भाग दे दीजिए। तो 1/1/2, साइन की वैल्यू 1/2 है 30 डिग्री की, तो इसको लिखेंगे, ये भाग को गुणे बदलते हैं और यहाँ पर 2 जो वैल्यू है अंश में चला जाएगा और अंश की वैल्यू हर में आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, केवल 2। इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 2, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2, या आप सिंपल सा व्युत्क्रम का मतलब ही होता है 1/2 है तो हर को अंश में लिख दीजिए, ओके, और अंश को हर में क्या आ जाएगा, 2/1, या हम इसको 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार सभी को हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें 1/2 का क्या आया, 2 आया। नेक्स्ट 45, कॉसेक 45 मुझे चाहिए। हमें कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो आपको फार्मूला है 1/साइन अर्थात साइन का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के लिए हर को अंश में, यानी 1 क्या है, कर्ण में 2 है, तो साइन इसका व्युत्क्रम लिखना हमें, व्युत्क्रम। तो लिखेंगे हर को अंश में लिख देंगे, कर्ण में 2 होगा, और अंश को हर में लिखेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। तो केवल इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देने पर आंसर क्या आएगा, कर्ण में 2, इसलिए यहाँ पर कर्ण में 2 लिखा है। वैसे यहाँ भी हर को अंश में और अंश को हर में लिख देंगे। इस प्रकार मेरा कॉसेक 60 डिग्री आएगा और 1 का व्युत्क्रम हमेशा 1 ही होता है। नेक्स्ट हमें प्राप्त करना है सेक 0 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से सेक 0 डिग्री क्या है, 1/कॉस है, इसलिए हम लोग कॉस की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 को 1 से भाग देंगे 1 आएगा, और या तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम, 1 का व्युत्क्रम भी 1 ही आता है। नेक्स्ट हमें प्राप्त करना है, देखिए सेक 30 डिग्री। तो आप इसका कॉस का व्युत्क्रम निकालिए, हर को अंश में 2 हो गया, अंश को हर में √3 आ गया। नेक्स्ट सेक 45 चाहिए हमें। तो इसमें क्या लिखा है, 1/कॉस या कॉस का व्युत्क्रम। तो आप क्या कर दीजिए, कॉस की 45 की वैल्यू क्या है, 1/कर्ण में 2। तो आप कर्ण में 2 को ऊपर कर दीजिए और हर को अंश को हर में ला दीजिए, तो क्या आंसर आएगा, केवल कर्ण में 2 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकलना है, सेक 60 डिग्री। तो कॉस का व्युत्क्रम निकालना है, तो कॉस की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो 2 को क्या कीजिए न्यूमरेटर में और 1 को डिनोमिनेटर में, आंसर क्या आएगा, केवल 2। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ पर लिखा है सेक मुझे 90 डिग्री चाहिए। तो फिर से मालूम है कि 1/कॉस होता है या कॉस का व्युत्क्रम। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फिर से आपको 1 में भाग देना है 0 से। तो 1 में 0 से भाग देने पर हमेशा क्या आता है, अपरिभाषित। इसको लिखते हैं अपरिभाषित, ओके। अब हमें कॉट 0 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करनी है। कॉट 0 डिग्री क्या आएगा यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग 1/10, फार्मूला क्या 1/10 या 10 का व्युत्क्रम। तो 10 की वैल्यू देखिए कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर आंसर क्या है लिखा हुआ है, 0 वैल्यू। तो 0 का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, 0 का व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/0। 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, बराबर अपरिभाषित, ओके।
तो यहाँ पर देखिए अपरिभाषित लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अब तो 1/10 लिखेंगे। 10 की वैल्यू क्या है, 1/√3, या व्युत्क्रम निकाल देंगे। या क्या लिखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 10 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम के लिए मैंने बताया है हर को अंश में और अंश को हर में, तो क्या आ जाएगा, √3/1 इक्वल टू √3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है √3। कॉट 45 के लिए फिर से आप 10 की वैल्यू का 10 45 के जो है उसका व्युत्क्रम निकाल दिए। एक का व्युत्क्रम हमेशा एक आता है। नेक्स्ट कॉट 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो फिर से 10 का व्युत्क्रम कर दीजिए। कॉट 60 के 10 60 की वैल्यू को का व्युत्क्रम कर दीजिए। क्या कर्ण में 3 है, का व्युत्क्रम चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए तो हर यहाँ पर 1/कर्ण में 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/कर्ण में 3 लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 90 डिग्री की वैल्यू क्या लिखी हुई है, अपरिभाषित। तो इसके लिए हम लोग अपरिभाषित को लिख सकते हैं 1/0। 1/0 अर्थात इसका व्युत्क्रम निकालना हमें। 1/0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0/1। इसको सॉल्व करेंगे तो केवल 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को दिए गए बुक में मान से हम मिला सकते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर बहुविकल्पी के रूप में आता है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी के रूप में। तो आपको इसमें सॉल्व कैसे करना है, शॉर्ट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, A1 B2 C3 और D-1 है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें थीटा के स्थान पर कोई भी हम कोण ले सकते हैं। 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी कोण लेंगे तो इसका मान एक ही आएगा। देखिए तो लिखा है कॉस थीटा हमने माना 0, कॉस थीटा इक्वल टू हमने माना यहाँ पर 0। तो 0 हमें यदि कॉस थीटा चाहिए तो कैसे उसको निकालेंगे, कॉस का फार्मूला होता है फिंगर्स एबव। ठीक है, इस फिंगर को 0 डिग्री चाहिए तो इस फिंगर को फोल्ड कीजिए। इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, 4 फिंगर हैं। कितने फिंगर्स हैं, 4। तो लिखिए 4 बटा, फिर उसके बाद क्या लिखना है, 4। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या आएगा, 4/4 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 है, तो कॉस 0 डिग्री चाहिए। तो 0 देखिए क्या है, फिंगर्स बिलो। तो इस फिंगर्स के नीचे कितने फिंगर हैं आपके, कोई नहीं है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 4। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0/4 का क्या आएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। सेम यही चीज़ यहाँ लिखना है हमें। तो लिखेंगे यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 0 का फिर से होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। ओके, यहाँ से प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 1 में 1 जोड़ 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 2। ये आपका आंसर हुआ। ओके, इस तरह दिए गए प्रश्न को बी सही है। दिए गए प्रश्न को विभिन्न डिग्रियों पर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 और थीटा इक्वल टू 60 लेने पर सभी का आंसर 2 ही आ रहा है, अर्थात सब आंसर बराबर आ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि दिया रहे तो आप 0, 45 या 90 लेकर अपना प्रश्न हल करें तो आंसर आसानी से और जल्द प्राप्त होगा। या आप इसे अन्य डिग्री भी ले सकते हैं। कृपया दिए गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।